सर अब जरा हम ईवीएम वाले मसले पर भी बात कर लेते हैं। सर बड़ा ज़बान ज़ेद-ए-आम फवाद चौधरी साहब का बयान चल रहा है, जो उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम पर वो इलेक्शंस होते हैं तो फिर फंड्स जारी किए जाएंगे। दीगर जो वुज़रा हैं वो कह रहे हैं कि ये बात हुई थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब नमाज पढ़ने गए हुए थे उस वक्त की बात डिस्कस हो रही थी। अब सर बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। अब ये फवाद चौधरी साहब हुकूमत को कोट कर रहे हैं, ये उनकी अपनी राय है, और क्या सर ये काबीना में डिस्कस हुई है बात? वैसे तो काबीना की वो बातें जो अंडर इंटरनल डिस्कशन होती है वो नहीं किसी को करनी चाहिए, जिसने किया गलत किया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो कोई ज़ैली इदारा नहीं है हुकूमत का, वो एक आज़ाद इदारा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है और अगला इलेक्शन वक्त पे कराना आइन की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत से इंशाल्लाह 100% जो है अगर फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो बात गलत की, यानी बात हुई सर करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि फंड रिलीज नहीं किए जाएंगे, इस तरह की कोई चीज काबीना का कोई ऐसा फैसला नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि जो काबीना के अंदर मामला डिस्कस होते हैं वो बार बात नहीं करनी चाहिए, तो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो गलत बात की बाहर आकर, लेकिन हुई है ऐसी बात सर? नहीं, देखिए मैं उनकी बात पे कमेंट नहीं करूंगा, वो आप उनसे पूछ सकती हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि काबीना का कोई ऐसा फैसला खुदा न खास्ता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को खुदा न खास्ता कोई अमाउंट रिलीज नहीं की जाएगी। वो देखें, वो एक आईनी इदारा है और वी आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि हम उनको हर तरह से सपोर्ट करें। हाँ, ईवीएम वाला एक इशू है जिसमें हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें जो सकम आएंगे, जो मसले मसाइल जो है इलेक्शन कमीशन बताएगी, हुकूमत के जितना हो सकेगा हम उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन ईवीएम पे हो। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को जो ड्यू अमाउंट जानी होती है इलेक्शन के लिए, जो उनको एग्जीक्यूटिव ने सपोर्ट करनी होती है, सरकारी मुलाजमीन प्रोवाइड करने होते हैं, असातिज़ा कराम उसमें बड़ी ड्यूटियां करते हैं सर, वो सारी जिम्मेदारी है सर, इसको हम पूरी करती हैं, हम भी करेंगे। और दूसरी चीज ये सादा और आसान कर लेते हैं, चीजें हैं इस पे जी। अली साहब आपकी बात से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, इसको मजीद थोड़ा सा हम आसान और सादा कर लेते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करती है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो ईवीएम पर अभी मुमकिन नहीं है, तो वजीर आजम, हुकूमत, कैबिनेट सर इलेक्शन कमीशन की इस बात के साथ खड़ी होगी? देखिए, दोनों बातें आप एक साथ जोड़ नहीं सकती कि हम कोई खुदा न खास्ता ऐसी तो सूरत हाल नहीं है कि हुकूमत अपनी ही मुल्क की इलेक्शन कमीशन को कोई ब्लैकमेल तो नहीं करता कि आप ईवीएम पे करो नहीं तो हम फंड नहीं देंगे। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये पता नहीं किधर से इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है, हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी, ये लॉ जो है ये कोई बनी गाला में या कोई सीएम हाउस है पार्लियामान का लॉ है जिस पे इम्प्लीमेंट करना है और इस पे सबने अमल करना है। हुकूमत ने भरपूर इस पे ताउन देना है इलेक्शन कमीशन को। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि उनके जो मेहतरम मेंबरान हैं वो इसको इंश्योर करें कि ईवीएम पे नेक्स्ट इलेक्शन हो, साथ साथ आई वोटिंग हो। उसमें जो उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो उनको हेल्प चाहिए, हुकूमत उसके लिए तैयार है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और कोई सोच भी नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन को वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हतमी फैसला नहीं है। जिस बात की आप इंश्योरिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो इंश्योर नहीं कर पाते हैं, अगर वो ठप्पे वाले पुराने सिस्टम पर ही इलेक्शंस होते हैं, तो हुकूमत, कैबिनेट साथ खड़ी होगी इलेक्शन कमीशन के? सर जब वो वक्त आएगा फिर आपको बता भी देंगे और फैसला भी हो जाएगा। अभी तो हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो लॉ आज साइन हुआ है और अभी तो इस पे काम स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह आप उम्मीद अच्छे की रखें, आप उम्मीद एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की रखें, आप उम्मीद उस इलेक्शन की रखें जिसमें आपके और मेरे ज़मीर का सौदा मजीद नहीं होगा। जिस तरह भी लाहौर के इलेक्शन में आपने वीडियोस देखी और जिस तरह आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में एक बड़े एक सियासतदान के बेटे को लोगों के जो है वो ज़मीरों के सौदे करते देखा, वीडियोस आपके सामने, आप देख लें। इस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं या कोई ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें हम कोई इज्जतदार लोगों की तरह जो है जाके बगैर किसी के ज़मीर के सौदे किए जो है इलेक्शन में वोट डालें और जिसके वोट ज़्यादा हो वो जीत जाए? क्यों डरते हैं इन चीज़ों से? टेक्नोलॉजी से इनको डरना नहीं चाहिए। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको 2013 में इलेक्शंस पर एतराज था, ईवीएम के जरिए अगर इलेक्शन होते तो फिर ऑपोजिशन को कोई एतराज नहीं होगा? देखें, एक तो एतराज़ बड़ा एतराज़ है, लेकिन आज जो सदर मुमलिकत ने जो साइनिंग सेरेमनी हुई है उस लॉ की जो अभी हमने पास किया ईवीएम के हवाले से, उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने खुद भी वैसे इस पे बड़ा काम किया हुआ था जब एमएनए थे, तो हर हल्के में, और ये बात जो है जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो वहाँ ये बात सामने आई कि बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ लोगों ने जाली वोट बनाए। तो अब वो उन चीज़ों का तदारुक कैसे हो? देखें, एक जो भी कोई कौमी असम्बली का हल्का है
उसमें विनिंग वोट ही 10-15-20 हज़ार का होता है। तो अगर किसी लोगों ने 30-40-50 हज़ार के करीब जाली वोटें अगर लोगों ने बनाई हैं या इस तरह की जो चालाकियां की हैं, उसको आप कैसे फिर रोकेंगे? उसका तो एक ही तरीका है कि आप ईवीएम को लेके आए ताकि ना किसी की डबल वोटिंग हो, ना मुर्दों के वोट पड़े, ना किसी के वोट को डबल ठप्पे लगा के जाया किया जाए। जिसका वोट उसी के नाम से, तो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब के इस बात के बाद और वज़रा की डिफरेंट बातों के बाद, इनफैक्ट आपकी भी बात के बाद सर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि आखिर आप लोग इलेक्शन कमीशन को क्या बताना चाह रहे हैं। हालांकि वहां से हतमी तौर पर ये बात आ गई है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं।